नमस्कार, हैप्पी दिवाली इन एडवांस टू ऑल ऑफ यू। दुनिया में शायद इतना प्यारा, इतना बढ़िया और इतना सुहाना सा 5 दिनों का पर्व कहीं भी शायद ही होता होगा। मेरा तो फेवरेट है दिवाली। आई एम श्योर आप में से भी बहुतों का होगा। इस साल यानी 2025 की जो दिवाली है उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं। मुहूर्त को लेकर के कन्फ्यूजन है, किस डेट पर मनाई जाएगी इसको लेके कन्फ्यूजन है, पूजा कैसे होगी, धनतेरस की खरीदारी कैसे होगी। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें ये सारी जो है जानकारी आपको मिलेगी और क्यों किस दिन पर जो है मनाई जानी है ये भी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कार्तिक मास की जो अमावस होती है उस दिन मनाई जाती है दीपावली। और बहुत सारे ऐसे लग्न हैं जो कि प्रशस्त होते हैं दीपावली पूजन के लिए, महालक्ष्मी के पूजन के लिए, उनकी स्थिरता के लिए, श्री गणेश के पूजन के लिए, ताकि साल भर जो सुख और समृद्धि है वो आपके पास अनवरत रूप से जो है आती रहे। इसी तरीके से जो धन त्रयोदशी है यानी कि धनतेरस, त्रयोदशी तिथि 13वीं तिथि वैसे भी सर्वसिद्धा जो है कहलाती है। भगवान धन्वंतरी का जन्म दिवस है। समुद्र मंथन से इस दिन वो अमृत कलश लेकर के जो है निकले थे, तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है इस दिन। जब आप कोई बर्तन खरीदते हैं और उसके साथ और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप जो है खरीद सकते हैं, मेटल बहुत अच्छी और बहुत सारी चीज़ें जो कि साल भर शुभता में वृद्धि करती रहती हैं। लेकिन इन सारी ही रिचुअल्स के लिए मुहूर्त का और लग्न का एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब आप उसी मुहूर्त में जो है पूजा करते हैं, उसी मुहूर्त में आप जो है दीपदान करते हैं, स्थापना करते हैं, अपनी जो ऑफरिंग्स हैं वो गॉडेस लक्ष्मी को जो है करते हैं, तो बहुत ही ऑस्पिशियस बढ़ जाती है। तो इस साल 2025 में एक तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि दीपावली 20 तारीख को सेलिब्रेट होगी या 21 तारीख को सेलिब्रेट होगी। तो पहले इस बारे में ही जो है बात कर लेते हैं। देखिए, दीपावली अमावस्या तिथि को जो है मनाई जाती है और 20 अक्टूबर यानी कि 20 अक्टूबर को दिन में 3:44 से अमावस शुरू हो रही है और अगले दिन 21 अक्टूबर को 5:55 शाम में इसकी समाप्ति है, यानी कि प्रदोष काल में। तो अगर हम लोग जो है शास्त्र के हिसाब से देखें तो जो लोग 21 को सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें निशीथ काल का पूजन नहीं मिलेगा, क्योंकि रात में अमावस तिथि नहीं होगी। वो प्रदोष काल में शाम को 5:55 पे 21 तारीख को समाप्त हो रही है। ठीक है, आप दीपदान उसमें जो है करना चाहें आप कर सकते हैं। अब 20 अक्टूबर को दीपावली अगर आप मना रहे हैं वो ज़्यादा ऑस्पिशियस होगी ऑब्वियसली। क्योंकि रात के समय आपको जो है अमावस मिल रही है। दीपावली रात का ही त्यौहार है, दीप रात को जो है जगमग जगमग जो है जलाए जाते हैं। तो दीपावली 20 अक्टूबर में जो है आपको निशीथ पूजन का भी मुहूर्त मिल जाएगा। अब जब मैं निशीथ पूजन कह रही हूँ, निशा मतलब रात, तो रात में भी बहुत सारे लोग पूजन करते हैं। वो पूजन तांत्रिक भी होते हैं, महाकाली के भी होते हैं, महासरस्वती के भी होते हैं और महालक्ष्मी के तो होते ही होते हैं। अब बात कर लेते हैं लग्न की। दीपावली पूजन में और धनतेरस में स्पेशली लग्नों की बहुत प्रधानता है। जब मैं लग्न की बात जो है करती हूँ उसका मतलब ये है कि पूर्वी क्षितिज पे उस टाइम पे कौन सी राशि है। तो ज्योतिष में लग्न कहे जाते हैं 3 तरीके के, स्थिर, चर और द्विस्वभाव। अब डिकोड कर लेते हैं। जो स्थिर लग्न हैं वो दीपावली पूजन में बहुत स्पेशल महत्व रखते हैं। स्थिर का मतलब क्या है? जो चीज़ टिकी रहे, वेरी स्टेबल। तो जितने भी शुभ काम है, चाहे आप शादी कर रहे हो, आप वाहन खरीद रहे हो, आप इस तरीके का महालक्ष्मी का पूजन जो कि साल में सिर्फ एक बार दीपावली पे जो है मिलता है, तो ऐसे शुभ काम जो आप चाहते हैं लाइफ टाइम में टिके रहें, उनका फल आपको बढ़ बढ़ के मिलता रहे, वो एक बार हो तो स्टेबल हो, वो हमेशा स्थिर लग्न में किए जाते हैं। इसीलिए स्थिर लग्न बहुत शुभ कहे जाते हैं। और दीपावली पूजन में 2 स्थिर लग्न हैं जिनकी बहुत महत्ता है। एक है वृष लग्न, जिसे वृषभ काल बोला जाता है, और दूसरा है सिंह लग्न। अगर आपका मन है कि लग्जरीज आपकी लाइफ में रहें, बढ़ें, और महालक्ष्मी को भी वृष लग्न बहुत प्रिय है क्योंकि इसका जो स्वामी ग्रह है वो शुक्र होता है।
और वो महालक्ष्मी से डायरेक्ट जो है जुड़ा हुआ है। हर तरीके की शुभ फलदात्री हैं, बहुत सारी लग्जरीज को देने वाली हैं, चाहे वो खाने पीने की हों, वो पहनने ओढ़ने की हों, वो सब महालक्ष्मी के बगैर जो है संभव नहीं है। तो वृष लग्न बहुत ही उत्तम लग्न है। और 20 तारीख को जो है मैं पूजा के अब आपको मुहूर्त जो है बता रही हूँ, लेकिन अब वृष लग्न की बात चल पड़ी है तो पहले उसी की बात कर लेते हैं। 6:56 यानी 6:56 PM से 8:53 8:53 तक आपको 20 तारीख को वृष लग्न मिल जाएगा। तो अगर आप इसमें पूजा करते हैं तो बहुत ही शुभ है, स्थिर लग्न है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स को लेकर आने वाला होगा। इसके बाद क्योंकि 20 तारीख को सिंह लग्न हमें मिल रहा है रात में 1:26 से 21 तारीख की सुबह 3:41 तक यानी 3:41 तक। तो इसमें भी अगर आप जो है पूजा कर रहे हैं या कोई जाप कर रहे हैं या आप जो है यंत्रों का पूजन करते हैं या आप बना रहे हैं तो ये सिंह लग्न भी इसके लिए बहुत ऑस्पिशियस है। ये 2 टाइमिंग्स जो आपके स्क्रीन पे दिख रही हैं ये बहुत ऑस्पिशियस टाइमिंग्स हैं। इसके अलावा जो निशीत काल है जिसमें कई ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जैसे बंगालीज़ हैं जो निशीत काल में काली पूजन करते हैं दीपावली के दिन। बहुत सारे ऐसे तंत्र साधक हैं जो निशीत काल में यंत्र बनाते हैं, जाप करते हैं, उत्कीलन करते हैं। उन सब के लिए निशीत काल का टाइम है रात में 20 तारीख की रात में 11:41 से 12:31 तक। ये भी एक बहुत अच्छा मुहूर्त है अगर आप किसी तरीके की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस दीपावली के दिन जो है कर रहे हैं तो निशीत काल का टाइमिंग मैंने बताया है, ये भी एक बहुत अच्छा मुहूर्त है। पूजा मुहूर्त 20 अक्टूबर को 6:56 से ही शुरू हो जाएगा। अगर आपको तैयारियों में टाइम लगता है तो आप इससे भी जो है यूज़ कर सकते हैं और 8:04 तक शाम में रहेगा। सिटीज़ के हिसाब से 5-7 मिनट का अंतर आ जाता है। मैं लखनऊ में रहती हूँ, मैंने यहाँ के हिसाब के लग्न बताए हैं, 5-7 मिनट का अंतर आ जाता है। लेकिन क्योंकि लग्न जो है थोड़ा लंबे समय तक चलते हैं तो आपको उसका फल जो है पूरा मिलेगा। ये बात हो गई 20 अक्टूबर के सारे मुहूर्त जो दीपावली के हैं उसके बारे में मैंने जो है बताया। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब जो लोग 21 अक्टूबर किसी भी कारणवश अगर 20 तारीख को नहीं कर पा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, छुट्टी नहीं मिली, बहुत सारे लोग हैं जो अपने होम टाउन ट्रैवल कर रहे हैं, 21 को अगर बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके भी बोला कि हमें पता नहीं था, हम 20 को नहीं पहुंच सकते हैं, तो 21 को भी अगर आप कर रहे हैं सोके क्योंकि अमावस आपको मिलेगी, लेकिन आपको निशीत काल का पूजन 21 तारीख को नहीं मिलेगा। रात के जो पूजा होती है जो आप 20 तारीख को कर सकते हैं वो आपको 21 तारीख को नहीं मिलेगा। उदया तिथि से ही आपको अमावस मिलेगी और शाम को 5:55 पे समाप्त हो जाएगी। तो जो प्रदोष काल है मतलब शाम वाला जो टाइम है उसको आप जो है यूज़ कर लीजिए एंड मेक श्योर कि 5:55 के पहले फिर आप जो है अपनी पूजा को ख़त्म कर लीजिए। जो ऑफरिंग्स आप दे रहे हैं वो जो है कर लीजिए अगर आप 21 तारीख को दीपावली पूजन कर रहे हैं तो।